मैं काम पर लंबे दिन के बाद गाड़ी चलाकर घर वापस आ रहा था। थकान और नींद महसूस हो रही थी। सड़क अंधेरी और खाली थी। केवल उधर से गुजरने वाली अन्य कारों की हेडलाइटें जल रही थीं। मैंने खुद को जगाए रखने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन एकमात्र स्टेशन जो मुझे मिला वह कुछ डरावना संगीत बजा रहा था और एक आवाज थी जो मेरे बॉस के विकृत संस्करण की तरह लग रही थी। हेलो, नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज ने कहा। मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। आपको ध्यान से सुनना होगा। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और स्टेशन बदलने के लिए नॉब की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह अटका हुआ था। मैंने इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन यह बंद नहीं हुआ। आवाज जारी रही, तेज और अधिक खतरनाक। आपको लगता है कि आप मुझसे बच सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप मुझे अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको लगता है कि आप मुझसे दूर भाग सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मुझे पता है कि आप कहां हैं। मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो। मुझे पता है तुमने क्या किया है, और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। यह क्या था? किसी तरह की शरारत? एक हैकर? एक शिकारी? मैंने अपने फोन की ओर देखा, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। मैंने जीपीएस को देखा, लेकिन उसमें एक खाली स्क्रीन दिखाई दे रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन मुझे अपने पीछे कुछ भी नहीं दिखा। आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं रेडियो पर चिल्लाया। आवाज हंसी। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं। आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैं यहां क्यों हूं। आप जानते हैं कि आपने क्या किया, और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मुझे घबराहट की लहर महसूस हुई। मैंने क्या किया? वह मुझसे क्या करवाना चाहता था? मैंने याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग खाली था। मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा था। कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कृपया इसे बंद करो। आवाज तेज और क्रोधपूर्ण हो गई। झूठ बोलना बंद करो, दिखावा करना बंद करो, इनकार करना बंद करो। तुम सच जानते हो, तुम अपराध जानते हो, तुम परिणाम जानते हो, और तुम एकमात्र रास्ता जानते हो। मेरे सिर में अचानक दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो कोई मेरी खोपड़ी में छेद कर रहा हो। मैं चिल्लाया और अपनी कनपटी पकड़ ली। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। मुझे इसे रोकना पड़ा। मुझे इसे खत्म करना था। मैंने अपने सामने सड़क की ओर देखा। यह एक सीधी रेखा थी, जिसमें कोई मोड़ नहीं था, कोई निकास नहीं था, कोई संकेत नहीं था, बस अंधेरा। मैंने स्पीडोमीटर की ओर देखा। यह 120 किमी घंटा की रफ्तार पर था। मैंने स्टीयरिंग व्हील की ओर देखा। यह मेरे हाथ में था। मैंने एक निर्णय लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैंने छोड़ दिया। आवाज बंद हो गई। कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कहानी खत्म हुई, लेकिन ट्विस्ट शुरू हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अभी भी कार में था। मैं अभी भी जीवित था, लेकिन मैं अकेला नहीं था। आवाज मेरे बगल में थी। यह मेरा बॉस था। वह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, हेलो, नमस्ते, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे पास आपके लिए एक संदेश है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। आपको ध्यान से सुनना होगा। स्टोरी यहां पर समाप्त होती है। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।